मैं जानता हूं हम दोनों को यहां एक साथ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन देखो अम्मी को लगता है कि हम दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। उमर को वो हमारा बेटा समझ रही हैं। उल्विया साहिबा की हालत समझती हूँ मैं, मगर इस तरह अकेले रहना हम दोनों के लिए गलत है। मैं जानता हूं, जानता हूं। मरियम, तुम सोई नहीं अभी तक? यूं ही बस आपको देखने आई हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर अब क्या हो गया? प्लीज मत उलझा करो एक दूसरे के साथ। मुझे खुशी होती है तुम दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर। जाके एक दूसरे से बात करो ताकि मामला हल हो सके। नहीं उल्विया साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें। मैं दरअसल अम्मी हम मूवी देखना चाह रहे थे। कुछ डीवीडीज यहाँ रखी थी, बस मरियम वही लेने के लिए आई थी। ठीक है, कर लो चूज जाके। अगर आपने आराम कर लिया है तो आप भी हमारे साथ मूवी देखिए ना। क्या ख्याल है आपका? जी हाँ अम्मी जान, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हम साथ देख लेते हैं। मैं मूवी चूज करूंगी क्योंकि सबटाइटल वाली मूवी देखना चाहूंगी मैं। समझना आसान होता है ना। ठीक है, जैसा आप चाहें उल्विया साहिबा। हाय अल्लाह, देखो जरा इसे। क्या है वो अम्मी जान? तुम्हारे बाबा के साथ ये पहली फिल्म देखने गई थी। चलो इसे ही देखते हैं हम। ठीक है, जैसा आप कहें। गर्मियों का टाइम था जब हमने ये मूवी देखी थी। मूवी देख रहे थे तो अचानक से बारिश हो गई, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। पूरा हॉल खाली हो गया था, लेकिन हमने मूवी एंड तक देखी। जी हाँ, हमें बचपन में बताया था आपने ये। हत्ता कि फिल्म खत्म होने के बाद आपने एक तस्वीर भी ली थी जिसमें आप लोग भीगे हुए थे। हाँ 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 बिल्कुल, ये वही फिल्म है। एक बात बताऊं तुम्हें, बहुत ही खुश थी मैं अपनी शादी के बाद। हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। एक दूसरे से हर दुख हर खुशी बांटते थे, एक दूसरे को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। और अल्लाह ने हमें 2 बच्चों से नवाजा। अल्लाह तुम दोनों के बीच हमेशा बहुत सा प्यार रखे और कभी तुम्हारे दरमियान कोई गलतफहमी ना हो। तुम जाना चाहती हो एस्ली? देखो कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन तुम जाओगी कहां एस्ली? नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम। अम्मी तो जीते जी मर जाएंगी। अगर उन्हें मेरे हाल का पता चला तो खाला के घर भी नहीं जा सकती। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा यासिर, कहाँ जाऊंगी कुछ नहीं पता। कोई रास्ता नहीं मेरे पास। लेकिन इस वक्त बेहतर यही है कि यहां से कहीं दूर चली जाऊं। मैं किसी झोपड़ी में रहने के लिए भी तैयार हूं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा बच्चा छीने मुझसे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को मार डालूंगी जान से। पागल हो गई हो क्या? क्यों कर रही हो ऐसी बातें? तुम्हें खुद पर तरस नहीं आता एस्ली? बताओ मुझे। और तुमने सोचा भी है इस मासूम का क्या कसूर है? हाँ, ये अपनी मां के बगैर कैसे रहेगा? तुमने उमर का हाल नहीं देखा। मानता हूं उसकी आपा है जो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मां की जगह नहीं ले सकती। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ये घर वाले तो कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सब लोग दुश्मन हो जाएंगे मेरे।
वैसे भी अब इन लोगों को तो मेरा काम भी पसंद नहीं आता। इसलिए तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। सोचते हैं कुछ और कोई ऐसा फैसला करते हैं जिसमें पछताना ना पड़े, ठीक है? ठीक है। और वादा करो मुझसे, आइंदा तुम कभी भी इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करोगी। वादा नहीं करोगी ना? ठीक है, कुछ नहीं करूंगी। मेरी बात याद रखना, हम मिलकर कोई हल निकाल लेंगे। शुक्रिया यासर, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा की तरह मेरी बात सुनी। अब तुम्हें मुझे शादी के लिए पूछना होगा और मेरे बच्चे को भी अपनाना होगा। ये काम तो मैं तुमसे करवा ही लूंगी। तो फिर प्ले करूं? हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों रेडी हैं। उन खूबसूरत यादों को दोबारा से देखते हैं। रुको रुको, क्या हुआ ओलिविया साहिबा, ठीक तो हैं आप? देखो तो जरा, कितनी बुरी बात है ये। क्या हुआ अम्मी, क्या बात है? अरे अजीब सी बात है ये। मैं तुम दोनों के दरमियान में बैठ गई हूँ। बेटा तुम अपने शौहर के साथ बैठो, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, कभी अलग मत बैठना। चलो। ठीक है, जैसा आप कहें। ये ठीक है, वेरी गुड। पॉपकॉर्न खाओ। देखो वो सीन आने वाला है। कौन सा सीन अम्मी? अब लड़की वेडिंग ड्रेस खरीदने जाएगी, मगर वो खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे और इसी वजह से वो खाली हाथ लौट जाएगी और अपने मंगेतर से कहेगी मुझे ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया, ट्राई भी किया लेकिन फिट नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसके मंगेतर का दिल ना टूट जाए। जब हमने मूवी देखी थी तब हम बहुत बुरे हालात से गुजर रहे थे। तुम्हारे बाबा ने बिजनेस शुरू किया था, उन पे काफी उधार चढ़ गया था, लेकिन कोई चीज हमारे बीच में नहीं आई। हमें किसी चीज की परवाह नहीं थी। निकाह की तारीख भी फिक्स हो गई। वक्त गुजरता गया मगर पैसे नहीं थे हमारे पास। आज भी याद है, ना ही शादी का जोड़ा खरीदा और ना ही फर्नीचर। मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वेडिंग ड्रेस हो या नहीं, फर्नीचर लेते हैं। मैं तो बहुत खुश थी मगर उन्हें मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एक सफेद कलर का कपड़ा खरीदा, वो भी कुछ पैसे उधार लेकर। उसका वेडिंग ड्रेस सिया उन्होंने, वो भी शादी के दिन से एक रात पहले। अगले दिन मुझे अच्छी तरह याद है, वो मेरे लिए लेकर आए एक खूबसूरत वेडिंग ड्रेस और मुझसे कहने लगे कि ये रहा तुम्हारा वेडिंग ड्रेस, और वो मेरे लिए सबसे हसीन कीमती तरीन था। फिर मैंने उनसे कहा कि चाहे आप मेरे लिए ये ना पिलाते, मेरे लिए आपका प्यार ही काफी था, इसके अलावा कुछ नहीं। उल्विया साहिबा, मुझे यकीन है आप बहुत खूबसूरत लग रही होंगी। फिल्म फिर से शुरू करें?
पापा ने सही कहा था। उस वेडिंग ड्रेस के चक्कर में मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। मेलिस साहिबा, ये बॉक्स आया है आपके लिए। अरे वाह, कितना खूबसूरत है ना। हाँ, अभी जाके यासिर को बता दो, वो एक और ले आएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत पसंद जो आया है तुम्हें। ये क्या था? अरे छोड़ो उसे, जरा इसे तो दिखाओ मुझे। देखे तो जरा आपा, कितना खूबसूरत है ना ये। हाँ वाकई ये तो बहुत हसीन है। मैं तो बस एक ही बात सोच रही हूँ, कहीं दूल्हे मियाँ शादी वाले दिन गायब ना हो जाए। आपा, आप ऐसा क्यों करती हैं? मुझे समझ नहीं आता आपको ये सब करके क्या मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ लेवेंट से करूंगी, याद रखिएगा। कॉल की थी मैंने, उसने कहा वो थोड़ी देर में आ जाएगा। उम्मीद तो मुझे भी है। आपा सुने, आपको जो काम है वो करें, लेकिन मुझे परेशान मत करें। अपसेट नहीं कर रही मैं, बल्कि सिर्फ इतना चाहती हूँ ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है लेवेंट आज रात वापस नहीं आएगा। हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुमने सुना नहीं क्या कहा? मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें? ये बात मैं जानता हूं कि तुमने उसे धोखा नहीं दिया है। मैं पहले भी साफ साफ बता चुका हूं, सब कुछ सच बताया है और कसम भी खा चुका हूं मैं, लेकिन तुमने भरोसा नहीं किया। लेकिन अचानक से तुम्हें ऐसा क्या हुआ है? एकदम से तुम मेरी साइड ले रहे हो। एकदम से कैसे यकीन करता मैं? तुम एक जवान आदमी हो, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, मगर अगर करते तो एक्सेप्ट नहीं करते तुम। सही कहा। अच्छा चलो तुम बताओ, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन आ जाता? अरे छोड़ो यार, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो इस तरह से? बस बात खत्म हो गई। हम जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो। हाँ बिल्कुल, ओया से बात हुई थी मेरी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सब उसने तुम्हें आयशा की नजरों में गिराने के लिए किया। जानता हूं, और कामयाब भी हो गई। मैंने बताया भी कि ये चाल ओया की धरी हुई है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब सब कुछ तुम सबको पता चल चुका है। बिल्कुल, सब जानते हैं, लेकिन हम उसका बयान रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत चालाक औरत है। हमने कोशिश तो की थी, लेकिन चूक गए। या मेरे अल्लाह, ऐसा कैसे नहीं होता? हाँ, तुम उसके मुंह के आगे ऐसे माइक लेके आ गई थी जैसे उसका इंटरव्यू ले रहे हैं हम। तुम अगर उसे इतना ही जानते थे तो ये सब तुम्हें खुद करना चाहिए था ना, मुझे क्यों कहा करने के लिए? तो इतने बड़े जासूस जो ठहरे तुम। यार मैंने इसमें जासूसी करने वाली क्या बात थी? देखो, रिकॉर्डिंग के दौरान तुम्हें किसी अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए था। मुझे तो उसने सब कुछ बता दिया था कि उसने किस तरह ये गेम खेला। तो तुम लोग वहां कर क्या रहे थे, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है। तुम्हें इस बात के मुतालिक क्या पता होगा? तुम्हें सब कुछ तफसील से बताता हूं मैं। हुआ कुछ यूं कि ये सब बात थी। वजह सिर्फ ये थी कि आयशा को सबूत के साथ सब कुछ पता चल जाए इस बारे में। आयशा को पता चल जाने से अब क्या होगा? कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। दुकान अब कुछ भी नहीं बदलेगा। अब मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है दरअसल। आयशा तुमसे प्यार करती है। जानते हो कितना प्यार करती है वो तुमसे? उसे लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है, मगर फिर भी प्यार करती है वो। और तुम कह रहे हो कि अब क्या होगा? तुम जो कह रहे हो, तुम्हें उस बात पर यकीन भी है? बिल्कुल, मुझे 100% यकीन है। लेकिन तुम्हारी यानी आयशा से शादी होने वाली थी ना? ये देखो जरा, इन साहब के दिमाग में ये बात सवार है।
बहुत खूब जमील। आखिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? किस अंदाज में समझाएं तुम्हें मेरे भाई? नहीं, ये झूठ है। आयशा तुमसे शादी नहीं कर रही। मतलब उसने जो भी कुछ कहा वो डाइवोर्स लेने के लिए कहा था। ठीक है, अब बताओ कि आयशा को भरोसा कैसे दिलाएं? वो तो यही समझ रही है कि मैंने उसे धोखा दिया है। एक आइडिया तो है मेरे पास, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। अब इनका ब्रेकअप हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर बहुत सारी गलतफहमियां इनके बीच में हैं। बहुत से लोग इनके बीच में आए, लेकिन इनका प्यार कायम रहा। दो लोग जब आपस में प्यार करते हैं तो उनके प्यार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कहा अम्मी। वो अलग नहीं हो पाते। मजबूरी की वजह से अलग होना पड़े तो क्या होगा? फिर तो वो लोग जिंदगी भर ना खुश ही रहेंगे, ना एक दूसरे को भुला पाएंगे और ना ही कभी मिल पाएंगे। मरते दम तक तकलीफ में रहेंगे। काश के हर एक की तकदीर तुम दोनों जैसी होती। बहुत से लोगों का प्यार अधूरा ही रह जाता है। मरियम, अब क्या हो गया? आपने जो बात कही उसने मेरा दिल छू लिया। मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि लोग प्यार करते हैं लेकिन एक साथ नहीं रह पाते हैं। मजबूरी की वजह से अलग होना पड़ता है। उसने एक भी कॉल नहीं की। ओह मेरी प्यारी मरियम, बहुत साफ दिल है तुम्हारा। एक कहावत है कि बेटा अपनी माँ जैसी खुसूसियात वाली लड़की से ही शादी करता है। हाँ? तुम भी मेरी तरह सेंसिटिव हो, लेकिन ये असलियत थोड़ी है, मूवी है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक कहा आपने, मूवी है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसने हमें उदास कर दिया। मुझे अगर पता होता तो ये मूवी ना चूज करती, कोई और मूवी चूज कर लेती मैं। लेकिन तुम दोनों तो बहुत खुश हो और एक साथ भी हो, और तुम्हारे पास तो एक बच्चा भी है। हाँ, बस एक आखिरी सीन रह गया, इसके बाद ये मूवी खत्म हो जाएगी। मुझे भी बहुत दुख हुआ इसे देखकर। यार, मैंने किडनैपिंग का तो कहा, लेकिन हम सच में किडनैप थोड़ी करेंगे। उस डिटेक्टिव सीरीज में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या मतलब है? पहले तुमने कहा कि हम किडनैप करेंगे, लेकिन फिर तुम ये क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैक है। ये काम नहीं करेगा।
अच्छा समझ लो कि हमने तुम्हारे बकवास प्लान पर काम कर भी लिया, तो ओया कह देगी कि हमने उसे धमकाया था इसलिए उसने ये बात कह दी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सच में? ऐसा कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, तो फिर हम क्या करें? लगता है मुझे कोई और सीरीज देखनी चाहिए। यार तुमने कहा तुम्हारे पास कोई आइडिया है, लेकिन अब तुम कह रही हो कि कोई और सीरीज देखनी चाहिए। क्या हम पूरा दिन सीरीज देखते रहेंगे? कोई मजाक चल रहा है क्या? दुकान, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ ना, हम तुम्हें चुप नहीं कराएंगे। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा तो मत करो। अच्छा, तुमने कहा कि ओया के प्यार को किडनैप करना चाहिए हमें। क्या तुम जानती हो उसे? ये यानी जमील को किडनैप करे, यही कह रही हो ना तुम? या मेरे अल्लाह, क्या कह रही हो यार? मैं जा रही हूँ यार, तुम्हें कोई आइडिया मिले तो मुझे भी बता देना, ठीक है? अरे बैठ जाओ ना, नाराज क्यों होती हो भाई? रिलैक्स हो जाओ। समझ में नहीं आ रहा तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग मिलकर कुछ सोच लेंगे, तुम दोनों रिलैक्स तो हो जाओ। हर कोई अपने आइडियाज शेयर कर सकता है, हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन लड़ो मत। हाँ तो बेटा, अब तुम्हें ही कुछ सोचना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे इस मसले में पड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हें अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करनी होगी, समझ गए ना? ये तुम्हारा मसला है, हम इसमें शामिल नहीं। ठीक है, परेशान मत हो तुम, मैं देख लूंगा। बहरहाल तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई सुनो, हम ये सब आयशा के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं चलता हूं, मुझे बहुत से काम है। जब हम इससे बात कर रहे थे तो ये खुद को हमारे लेवल का समझ रहा था, बेवकूफ कहीं का। मैं जा रही हूँ घर, अपना ख्याल रखना, और हाँ, मुझे यकीन है कि तुम अपने बेहतरीन आइडियाज के साथ बहुत खुश रहोगे। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताना, तुमसे सॉल्व ना हो तो मैं कर दूंगा। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? चुप क्यों हो, बताओ ना। ये वो जगह है जहाँ मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जहाँ मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी और तुम्हें महसूस किया था। मैं यहाँ तुम्हें एक बार फिर महसूस करना चाहता हूँ। उस दिन समंदर की लहरें बहुत तेज थी और करीब से कहीं गुलाब की खुशबू भी आ रही थी। तुम्हें याद है वो दिन? याद है, मैं वो दिन कभी नहीं भुला सकती। मुझे मरते दम तक याद रहेगा ये दिन। अगर मैं पलटकर वापस आना चाहूं तो क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, कभी हार नहीं मानूंगी। अगर मैं आग में झुलस भी गई तो दोबारा आऊंगी और तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। तुम एक वाहिद शख्स हो जिससे मैं प्यार करती हूँ और मरते दम तक करती रहूंगी। तो फिर ये फूल ले लो, तुम ये गुलाब ले लो और इसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखना। यूं समझ लो जैसे मैं तुम्हें अपना दिल दे रहा हूँ। ये फूल तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, जिसकी हर सांस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम बसता है। खुदा हाफिज मेरी जान। मरियम, तुम कहाँ जा रही हो? इसने तो रुला दिया हमें। लेवेंट बेटा, तुम जाके उसे देखो, बहुत उदास हो गई है। कुछ देर उसको अकेला रहने दीजिए, मैं बाहर सो के आता हूं। मम्मी, मैंने दोनों को अफसरदा कर दिया। मीने, हेलो आयशा। तुम इतनी नर्वस क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। तो तुम इस तरह सर पे हुडी डाल के क्यों घूम रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी से छुप कर आ रही हो। बताओ मुझे, क्या वो लोग तुम्हारे पीछे फिर लग गए? नहीं, बाहर सर्दी बहुत थी, बस इसलिए सोचा कि हुडी पहन लूं।
लेकिन इतनी देर तक तुम बाहर क्या कर रही थी? हाँ, बस यूं ही दुकान के साथ कैफे में बातें कर रही थी। क्या सच में इतनी देर तक? हाँ बिल्कुल, सच में। मीने, देखो मुझे सच सच बताओ, कोई मसला है क्या? मरियम, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं चला आप कब आ गई। चलो अब तुम ये आंसू पोंछ लो। वैसे भी वो एक मूवी ही थी ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया शायद। नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने बस उस कैरेक्टर को अपने ऊपर हावी कर लिया। ओह मेरी बच्ची, तुम एक बहुत खूबसूरत दिल की मालिक हो, इसीलिए तो लेवेंट तुमसे इतना प्यार करता है। उल्विया साहिबा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो, सुन रही हूं मैं। लेवेंट और मैं आप पहले से ये जानती हैं कि आपको याद ही होगा कि मुझे वो सारे पल याद हैं जो हमारे अच्छे गुजरे थे। लेवेंट ने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था, तुम्हारी आंखों में देखकर, और मैंने फौरन तुम्हारे चेहरे पे घूंघट डाल दिया था। तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तुम उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी मरियम, और तुम्हें देख के तो लेवेंट भी बहुत खुश था, जैसे कि आज है, कल की ही बात लगती है। मुझे फख्र है कि तुम मेरी बहू हो। ये लेवेंट की जिंदगी का बेहतरीन फैसला है मरियम। चलो तुम प्लीज रोना बंद कर दो। लेवेंट बाहर गया है, लेकिन जल्द वापस आ जाएगा। ठीक है। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? कैसे समझाऊं उल्विया साहिबा को कि ये सच नहीं है? ठीक है, मैं समझ गई। टिकट खरीदने के बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। बहुत शुक्रिया, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। हमेशा याद रखूंगी मैं ये। फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, बताती हूँ तुम्हें। क्या बात है असली, तुम किससे बात कर रही थी? दरअसल मेरी एक बचपन की दोस्त है उजलम, उसी से बात कर रही थी मैं। तो बच्चे की पैदाइश तक उसी के पास रहना होगा। बच्चे की पैदाइश के बाद फिर सोचूंगी मैं कि क्या करना है जिंदगी में। तुम्हारी ये दोस्त कौन है? क्या अकेले रहती है वो? नहीं, वो अकेले नहीं रहती, उसके साथ उसका शौहर भी होता है, और उसके शौहर को नशे की लत है। हर वक्त नशा करके बस यहाँ वहां पड़ा रहता है। लेकिन क्या करूं, मुझे जाना तो होगा, बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन तुम्हारा बच्चा गलत माहौल में पैदा होगा इसलिए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन और कोई ठिकाना नहीं। तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी। अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तब तक मैं कुछ सोचता हूं, तुम परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है। और हां, तुम अपनी दोस्त को कॉल करो और उससे मना कर दो। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी ये चाल तो कामयाबी की तरफ है। इंशाल्लाह जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। यासिर मेरे बच्चे को जरूर अपना नाम देगा।
मतलब उस वक्त तुम लोग आपस में एक सीरीज को लेकर बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, तुम इसमें हैरान क्यों हो रही हो? हम बस ऐसे ही बैठे बातें कर रहे थे। अच्छी बात है, तुम्हें दुकान के साथ टाइम गुजारना चाहिए। हाँ बिल्कुल गुजारूंगी, टॉम एंड जेरी की तरह, वैसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम दोनों एक अच्छा कपल दिखते हो। क्या कपल? ये क्या कह रही हो तुम? मेरा मतलब वो नहीं था, यानी तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। मीने, क्या तुम्हें कुछ मिला मिस डिटेक्टिव? क्या तुमने आयशा को मनाने की कोशिश की? मुझे तो। रुको जरा, तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो मीने? मुझे किस बात के लिए मनाना है? दुकान ने ये मैसेज क्यों किया है तुम्हें? आप ठीक तो हैं? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप तो भीगे हुए हैं। मैं टॉवल ला कर देती हूँ आपको। तुम परेशान मत हो, मैं ले लेता हूँ। आप रुके, लाती हूँ मैं। ये क्या हुआ बेटा? कपड़े चेंज कर लो वरना तुम बीमार हो जाओगे। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई, इसलिए कपड़े गीले हो गए। लाइट भी चली गई। अम्मी जान आए, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। आराम से आइए, बैठिए। मरियम, मरियम। लेवेंट, मीने मेरी बात का जवाब दो। किस बारे में बात कर रहे हैं दुकान? चलो बताओ मुझे। अगर मैं बता दूंगी तो दुकान मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए कल तक का इंतजार करो तुम। गुड नाइट। नहीं, रुको और बताओ क्या सरप्राइज है। यार ये क्या जिद है? कल तक का इंतजार नहीं हो सकता तुमसे? चलो गुड नाइट। मीने, या मेरे अल्लाह, तुमने मुझे इसलिए कॉल की है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया आ गया है। यार तुम्हें इस वक्त मैसेज करने की क्या जरूरत थी? आयशा ने मैसेज पढ़ लिया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। उसने देख लिया तो तुमने क्या जवाब दिया फिर? कहा कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अब इस सरप्राइज की प्लानिंग मैं किस तरह से करूंगा मैडम? ऐसे तो तुम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। तुम्हें सरप्राइज ढूंढना होगा। भाई सीरीज तो तुम देखती हो ना, तुम ढूंढो, मैं क्यों ढूंढूं? ओया मिस फिरदौस के बारे में एतराफ करेगी, लेकिन ये बताओ कि आयशा का क्या करना है? ये फिरदौस कौन है भाई? बकवास बंद करो यार, तुम्हें खुदा का वास्ता। तुम बैठ के सीरीज को देखो और पता लगाओ इस बारे में कि आखिर ये फिरदौस कौन है और वो किस तरह अपना नाम लोगों की जुबान पर लाई है। चलो गुड नाइट। अरे यार, इससे मत जलाना। लेकिन क्यों? अगर हम एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं तो एक सेलर मर जाता है। मालूम नहीं सच है या नहीं, कहावत सुनी है। मुझे नहीं मालूम था। मेरी आंख लग गई थी। ओह, बहुत डरावना ख्वाब देखा मैंने। सुबह होने से पहले तुम बाहर मत जाना बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है अम्मी, मैं यहीं पर हूं। अच्छा है, वरना फिक्र लगी रहती।
हाय, बच्चों यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा मुझे। हमने बहुत सी बातें की और मूवी भी देखी। मुझे जवानी के दिन याद आ गए। तुम्हारे बाबा मुझे बहुत याद आए। उनके साथ बिताए पल और हमने जो कुछ साथ किया वो सब कुछ याद आया। लेकिन देखो ना बेटा, जिंदगी कितनी छोटी है, पलक झपकते ही गुजर गई, पता ही नहीं चला। ये बताइए कि आप ये मूवी कितनी बार देख चुकी हैं? ये तो मुझे याद नहीं, लातादाद मर्तबा देखी होगी। सिर्फ इसलिए कि वो पहली मूवी थी जो हमने साथ देखी थी। लेकिन जब भी वो मूवी देखते हैं दिल को छू जाती है, क्योंकि वो बेचारे कभी भी मिल नहीं पाते दोबारा। और वो गुलाब का फूल जो आखिरी सीन में था, हमारी कहानी की शुरुआत भी ऐसी ही हुई थी। पहली मुलाकात में ही फूल दिया था। वैसे तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? मुझे कुछ याद नहीं है। दोपहर का वक्त था, साहिल किनारे मेरी बोट के पास। मुझे आज भी याद है, भूला नहीं हूं। हाँ बिल्कुल, मौसम भी बहुत प्यारा था। लेकिन हम बोट के अंदर नहीं मिले थे, हम समुद्र के किनारे कैफे में मिले थे। हाँ, हम आपस में टकरा गए थे और मरियम के हाथ से ट्रे गिर गई थी। तुम मुझ पे बहुत गुस्सा हो गई थी। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा। पहली नजर में प्यार हो गया। लेकिन तुम दोनों आज भी पहले की तरह ही हो, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर आगे क्या हुआ लेवेंट? जब मैं इस्तांबुल वापस आया तो आपकी तबीयत खराब थी और मैं बहुत कंफ्यूज था उस वक्त। मैंने सोचा था कि जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन फिर उस दिन कैफे पे मुझे मरियम मिली। अचानक हमारा टकराव हुआ और मैंने तुम्हारी इन आंखों में देखा मासूमियत, एहसास, अपनायत, इश्क, ये सब कुछ तुम्हारी आंखों में छुपा था, बिल्कुल एक खजाने की तरह। सच तो यह है कि अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतना खूबसूरत चेहरा कभी नहीं देखा था। एक ऐसा चेहरा जिसे आप कभी नहीं भुला सकते। जैसे सुबह होने पर सूरज की किरणें बिखरती हैं या साहिल के किनारे पर चलने वाली ठंडी हवाओं का एहसास हो। मुझे तुम्हें देखने के बाद बिल्कुल मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। तुम्हारे क्या एहसास थे मरियम? भरोसा, सुकून, खुशी। जैसे सीने से निकलकर मेरे दिल का कोई हिस्सा मुझे देख रहा हो, जैसे मेरा खोया हुआ हिस्सा मुझे मिल गया हो। मुझे इसी तरह का एहसास हुआ था। तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो। इस तरह की मोहब्बत
हर किसी के नसीब में नहीं आती है। बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूं। तुम भी जाके सो जाओ। उल्विया साहिबा, आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगी, आप बेडरूम में आकर सो जाइए ना। अरे नहीं मरियम, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर, तुम फिक्र मत करो। तुम दोनों भी अपने रूम में जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट अम्मी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट मरियम। कैसी रात है ये? जो फिल्म हमने देखी है उसने हमारे जहनों पे काफी असर किया है। मैं वाकई में मूवी की वजह से रोई थी, और इसके अलावा कोई बात नहीं है, दिल को छू गई थी बस। हाँ ठीक कह रही हो, कहानी दिल को छू जाने वाली थी। अम्मी भी बहुत खुश हो गई। लेवेंट, आपकी अम्मी हमें लेकर कंफ्यूज है। मैं जानता हूं, वो हर चीज में मुझे तुमसे जोड़ रही हैं, यहां तक कि राना और मेलिस को छोड़ के ये समझ रही हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। तुम ही बताओ हम क्या करें मरियम? उम्मीद है अगर हम कोशिश करें तो उन्हें वक्त के साथ सब याद आ जाएगा। जाओ तुम जाके आराम कर लो, मैं बाहर चला जाता हूं। बाहर जाकर आप क्या करेंगे? नहीं मालूम, और वैसे भी मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तुम जाओ, परेशान मत हो। ठीक है। हाँ, और अगर बारिश रुक जाती है अभी तो हम सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। अम्मी को खुश देख के मैं भी खुश हूं मरियम, उन्हें खुश देख के अच्छा लगता है मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट।